आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे व्यंग लेखक से जिन्होंने अपनी विशिष्ट लेखन शैली से एक अलग पहचान बनाई है। प्रेम जन्मेजय सामयिक हिंदी व्यंग लेखन में अपने प्रखर रचनात्मक लेखन के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे व्यंग को मनोरंजन का साधन नहीं मानते हैं। इस खंड के अंतर्गत आज मुलाकात प्रेम जन्मेजय से। मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत बचपन में हुई मतलब किशोरावस्था कह सकता हूँ। और इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत के कारण ही मैं विज्ञान के छात्र से साहित्य का छात्र बन गया। मैं उस समय हमारे समय में 12वीं नहीं होती थी, 11वीं होती थी और मेरे पास जो है विज्ञान था। और उसी समय मेरी एक कहानी लिखने का मन था, लिखता था मैं। तो उसी समय मेरी कहानी जो है वो गाजियाबाद से एक पत्रिका निकली खिलते फूल, और जिसके संपादक सेरा यात्री थे, उसमें प्रकाशित हुई। और मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया हुआ था, तो मैं हिंदी के अध्यापक को दिखाने के लिए गया। नरेंद्र कोहली वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तो क्लास में कभी देखा नहीं। मैंने कहा जी मैं तो मैथ्स ऑनर्स का छात्र हूँ, कैसे हूँ। उन्होंने मुझे बदल दिया, मतलब उन्होंने उस समय जो, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया। हिंदी ने जो मुझे दिया है, मुझे नहीं लगता कि विज्ञान उतना दे पाता। जो यश जो है और जिस प्रकार से मुझे जो है अपने आप को संतुष्टि जो मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। व्यंग लेखन विधा को अपनाने के पीछे क्या वजह रही, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि मनोभूमि निर्णय ले लेती है कि आपको किस मार्ग पर चलना है। पिता से स्पष्टवादिता और गलत का विरोध करने का संस्कार मिला, जो इस विधा में काम आया। व्यंग विधा को ऐसा होता है कि रचनाकार को ज़्यादातर उसकी परिस्थितियाँ कई बार विवश करती हैं। मैं इसमें मानूंगा मेरी माँ का जो संस्कार रहा है, खासकर पिता भी हमारे जो है बहुत स्पष्टवादी थे। विभाजन की विभीषिका उन्होंने झेली थी। पर ये बताऊं, आज तक कभी मेरी माँ ने, मेरे पिता ने कभी भी किसी के बारे में कोई बुरे विचार हमारे मन में नहीं रखे, कोई सांप्रदायिक भाव नहीं रखा। जबकि उसमें मेरी दादी भी मारी गई थी। निश्चित रूप से जब हमें सुनाती थी तो अपनी मुस्लिम सहेलियों की कहानियाँ सुनाती थी कि कितने उनके साथ लगाव थे। क्या तो माँ और पिताजी मेरे बहुत स्पष्टवादी थे। सब लोग जानते हैं जो भी मिलते थे उनसे कि जो उनके मन में वो कह देंगे। माँ कई बार समझाती भी रहती थी कि भैया इतने स्पष्टवादी हो। तो मुझे लगता है कि वो स्पष्टवादिता कहीं आपके उसमें रहती है, और उसके कारण से आपकी क्या होता है कि अगर आपकी भूमि उपजाऊ है तो उसमें कोई भी बीज डालो तो उग जाता है। पर कई बार जो होता है किसी एक बीज के लिए खास तरह की भूमि चाहिए होती है। तो उन दिनों जो है मैंने परसाई और शरद जोशी को पढ़ना, और धर्मयुग उस समय बहुत चर्चित था, और उस समय बैठे ठाले नाम का जो है उसमें आया करता था। इसी तरह से साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो है ताल बेताल आता था। वहाँ से एक तरह के संस्कार मिलने शुरू हुए। और फिर उसके बाद जो है परसाई जी से मिलना, शरीलाल शुक्ल से मिलना, नरेंद्र कोहली उस समय तो बहुत बड़े व्यंगकारों में माने जाते थे। तब आजकल पौराणिक लेखन की दिशा में अब भी बहुत अच्छे, अब लोग जानते नहीं कि उनके कई संकलन आ चुके हैं व्यंग्य के। पर मुझे लगता है कि आपकी मनोभूमि जो है वो कहीं निर्णय ले लेती है कि भैया आपको ये मार्ग चुनना है। तो वो मार्ग, अब भक्ति काल में भक्ति के कई मार्ग थे। मतलब कबीर का मार्ग अलग है, तुलसी का मार्ग अलग है, जयसी का मार्ग अलग है, सूरदास का अलग है। तो आप मार्ग चुन लेते हैं, और आपकी जो मनस्थिति है, जो आपकी मनोभूमि है, वो उसमें है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व जो मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया, मेरे लिए मेरा बना उनके कारण, उनके संस्कारों के कारण, उसके कारण जो है मुझे लगता है कि कहीं मुझे लगा कि स्पष्टवादिता और गलत के विरुद्ध आक्रोश, ये मतलब गलत को सहना नहीं है, उसका विरोध करना है। इसके कारण मुझे लगता है कि मुझे लगा कि ये मार्ग जो है ठीक है, तो व्यंग जो है चुन लिया। और उसके बाद मुझे आत्मतुष्टि हुई, लिख के बड़ा अच्छा लगता था कि भैया हम गलत का विरोध कर रहे हैं। व्यंग्य के प्रति गंभीर एवं सृजनात्मक चिंतन के चलते ही उन्होंने सन 2004 में व्यंग्य केंद्रित पत्रिका व्यंग्य यात्रा का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से वे नए व्यंग्य लेखकों को भी एक मंच प्रदान कर रहे हैं। उनका मानना है, आज का समय युवा पीढ़ी के लिए संवादहीनता का समय है, जो अवसाद को जन्म देता है। व्यंग इसी अवसाद से बचाता है। स्पष्टवादिता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, और संवेदनशीलता होनी चाहिए
कि किसी भी खराब चीज़ के प्रति उसके मन में आक्रोश जागृत हो, विसंगति को देख के, और उसका वो विरोध करे। और अगर एक व्यंग्यकार जो है वो स्पष्ट नहीं कह सकता है, और दूसरा ये है कि उसको सावधान होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको तलवार दे दी है व्यंग्य की और आप किसी को भी मारते चले जा रहे हैं, किसी के पर भी आक्रमण करते चले जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। व्यंग्यकार को देखना चाहिए कि मुझे किस पर आक्रमण करना है और किस पर नहीं करना है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि व्यंग्य जो है एक हथियार है, पर हथियार का प्रयोग जो है एक सिपाही भी करता है और एक जो है कातिल भी करता है। तो आपको देखना है कि इस हथियार का प्रयोग आप कैसे करते हैं, और व्यंग्यकार जो है उसको इस दृष्टि से सावधान होना बहुत ज़रूरी है। जो आप कहते हैं गुण, सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि औरों के पास हथियार नहीं, जिसके पास हथियार है उसको सावधान होना बहुत आवश्यक है। तो सावधानी अगर आप में नहीं है, किस पर व्यंग्य करना है किस पर नहीं करना है ये अगर आपकी समझ नहीं है, दिशाहीनता आपके पास है, वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, तो आप निश्चित रूप से जो है उस हथियार का, व्यंग्य का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और आप में वो गुण नहीं है जो व्यंग्यकार के लिए होने चाहिए। व्यंग्यकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाकायदा देख के, मतलब चुनाव करे, निर्वाचित करे कि भाई किसको व्यंग्य करना और किस पे नहीं करना है। देखो ऐसा है कि मैं अपना जो नया लेखन, जो व्यंग्य की स्वीकार्यता एक तो बढ़ रही है ना, लोग धीरे धीरे, और अन्य क्षेत्रों के लोग भी जो है उनको जब आवश्यकता पड़ती, बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं, सूरज प्रकाश है, कहानीकार हैं, वो व्यंग्य भी लिखते हैं, बलराम है, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उनकी भी व्यंग्य संकलन है, प्रताप सहगल है, नाटक लिखते हैं, व्यंग्य भी उनकी रचनाएं भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस तरह के, आपको शायद मालूम नहीं, नामवर सिंह ने जो है व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं, रमेश उपाध्याय हैं हमारे यहाँ, उनकी जो है व्यंग्य रचनाएं। तो बहुत सारे ऐसे, कमलेश्वर का जो है अगर आप देखें तो गड़े मुर्दे में जो है स्मारक और इस तरह से जात पंचम की नाक व्यंग्य है। तो मैं ये कहता हूँ कि व्यंग्य जो है एक तरह से जो नया रचनाकार है अगर उसको अपनाता है और एक जिस गुणों की मैंने बात की सावधानी से करता है, तो निश्चित रूप से वो समाज का भला कर रहा है। क्योंकि व्यंग्य क्या करता है, वो समाज में जो विसंगतियाँ हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है और आपके मन में उसके विरोध में आक्रोश पैदा करता है। मुझे लगता है कि आजकल का जो समय है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी का समय जो है, युवा पीढ़ी का समय अगर आप देखें तो बहुत एक तरह के संवादहीनता का समय है। हमारे बीच में संवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे संवाद किस में है, फेसबुक से हैं, हमारे संवाद किससे हैं, व्हाट्सएप से हैं, आपस में संवाद धीरे धीरे कम हो रहे हैं, परिवार में संवाद कम हो रहे हैं। तो ऐसे में एक अवसाद जो है आ जाता है। तो अगर युवा पीढ़ी इसको अपनाती है तो इस तरह के अवसाद से जैसे लड़ती है, वो संघर्ष कर रही है। तो युवा पीढ़ी से, और मुझे बहुत आशा, बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, मैं सबके मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लंबी जो है कतार है जिन लोगों की लिखनी, और जो व्यंग्य की तरफ जुड़े। इसका मतलब क्या है कि हमारा समय, जैसे कमलेश्वर ने एक समय में कहा था गड़े मुर्दे में कि राजा निर्वंशिया जैसी रचना लिख के मुझे लगता है कि वो बात नहीं हो रही है, और उन्होंने कहा इस समय व्यंग्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है। यही मुझे लगता है आज का भी हमारा समय जो अवसाद की तरफ ले जा रहा है, उसमें जो है अगर व्यंग्यकार नए लोग आ रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो नए व्यंग्यकार से मैं वही अपेक्षा करता हूँ जो अभी गुणों की भी बात कही, और मैं बहुत आशान्वित हूँ। बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिनके पास दृष्टि है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबारों के स्तंभ के मुंह में भी फंसे हुए हैं, टिप्पणी करते हैं वहाँ पर, व्यंग्य रचना नहीं लिखते हैं। उसके कारण क्या, उसमें से चिंतन गायब हो रहा है। रचना में चिंतन जब तक नहीं होगा तो आपकी दृष्टि समझ नहीं आएगी। आपने तो क्या किसी भी पकड़ के जो है व्यंग्य कर दिया, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास समझ हो, व्यंग्य की समझ, व्यंग्य का मुहावरा, व्यंग्य की भाषा, उसकी ताकत। तो जैसे मैंने पहले, उस सावधानी की आवश्यकता है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ, हमारे जो नए रचनाकार हैं वो बहुत सारे लोग हैं, आते भीड़, कूड़ा तो मतलब कविता में भी है, कहानी में भी है, हर जगह पे आता है। तो वो बहुत सारे लोग हैं, व्यंग्य में भी हो सकता है, परंतु इस समय जो लोग हैं वो अच्छा लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, और व्यंग्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। साहित्यिक सम्मान वापस करने के मुद्दे पर उनका मानना है कि ये प्रतिरोध का प्रतीकात्मक तरीका है जो सही है, लेकिन सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए सम्मान वापस करना गलत है। देखो, ये प्रतिरोध का एक तरीका है। मतलब कभी आप किसी दृष्टि से, कोई वैचारिक दृष्टि से अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेखक क्या कर सकता है? मतलब या तो ये हो सकता है जुलूस निकाल सकता है, पर अपने तय अगर आपको करना है तो एक प्रतिरोध का प्रतीकात्मक तरीका है, मैं इसको ही मानता हूँ। और ये प्रतीकात्मकता जो है उदय प्रकाश ने दिखाई, सबने उसको स्वीकार किया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ, उदय प्रकाश ने उसका विरोध। परंतु अब जो गिनती बढ़ाई जा रही है,
मुझे थोड़ा सा उससे है कि ये जो है आप जो है एक तरह की गिनती बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रतिरोध जो है आपका स्वर जो है वो ये तो नहीं है आपकी सेना इकट्ठी करनी है आपको, वैसे सेना के रूप में आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप जो है ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से जो है लोगों तक स्वर पहुँचे, और लोगों तक स्वर पहुँच रहा था। तो अपनी अपनी राय है, पर मैं इस चीज़ को भी गलत नहीं मानता कि उदय प्रकाश ने जो पुरस्कार लौटाया ये एक प्रतीकात्मक था, और उन्होंने बताया कि हमारा स्वर जो है वो ये है, और इस तरह की वैचारिक दृष्टि से कट्टरता जो है उसका हम विरोध करते हैं। 14 व्यंग संकलन, 2 व्यंग नाटक, कहानी संकलन, बाल उपन्यास, दर्जन से अधिक रेडियो नाटक के अतिरिक्त करीब 12 पुस्तकों का संपादन करने वाले प्रेम जन्मेजय का मानना है कि व्यंग नकारात्मक नहीं होता है, व्यंग का एक अलग स्वरूप है। मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यंग के बारे में 2 चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि वंचितों पे कभी व्यंग नहीं करना चाहिए, और दूसरा व्यंग को जो लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं उसके बारे में कहूँगा व्यंग नकारात्मक नहीं है, व्यंग का एक अलग स्वरूप है। मैंने उदाहरण देता हूँ मैं लोगों को कि जैसे कोई सुंदर लड़की है आप जैसी, और उसके जो है मान लीजिए कहीं जो है जांग में फोड़ा हो गया है, बहुत गंदा है, मवाद भी बह रहा है, और उसको ज़बरदस्ती इमरजेंसी में अस्पताल लाया जाता है, तो डॉक्टर उसको देख के उसके मुखड़े की तरफ नहीं देखेगा, उसकी आंखों की तरफ नहीं देखेगा, ये सुंदरी तू कितनी अच्छी है, कमल नयनी तू कैसी है, तेरे होंठ कैसे हैं, ये नहीं कहेगा। वो ये देखेगा कि इसके जो फोड़ा हो रहा है उसमें से मवाद को कैसे साफ़ किया जाए, कैसे उस पर चीरा लगाया जाए, कैसे उस पर मलहम पट्टी की जाए, जिससे वो लड़की और सुंदर हो जाए। तो व्यंग कार्य भी यही करता है कि समाज को अगर विरोध करता है तो इसलिए कि मानव समाज बेहतर हो जाए, और हमें मानव समाज की बेहतरी के लिए चाहे लिखना है, चाहे आर्ट करनी है, चाहे आपको पत्रकारिता करनी है, मूल ये होना चाहिए कि मानव समाज की बेहतरी के लिए हम करें। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए,